अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 7 है वो डिस्कस करेंगे। 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी ये जितने भी पार्ट्स हैं ये डिस्कस कर लिए हैं। सो आज हम पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। सो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x स्क्वायर रूट dx। सो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज जो है वो बता देता हूँ। ये फार्मूलाज ऑफकोर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चलिए हम उनको रिमाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि sin 2x जो होता है दिस इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे sin की जगह पे cos लिखते हैं, मतलब cos 2x हो, तो ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप cos 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इस तरह भी लिख सकते हैं, या cos 2x का एक जो तीसरी फॉर्म है फार्मूले की वो क्या होती है? cos 2x माइनस sin 2x। सो इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे मैं इस दूसरे वाले को यूज करता हूं। सो आपने क्या करना है कि ये जो cos 2x लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x पुट करना है। सो मैं पुट करता हूं, जरा देखिएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x की जगह उसकी जगह हम ये पुट करते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और आपके पास ये जो होल स्क्वायर रूट है इसको मैं होल पावर 1/2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। सो हमने ये वैल्यू पुट की। अब मैं क्या करता हूं कि इस माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं। सो इंटीग्रल 1 माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x और होल पावर 1/2। यहां पे dx भी आता है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू dx जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा? इंटीग्रल 2 sin स्क्वायर x और होल पावर 1/2। सो आपके पास ये जो होल पावर 1/2 है ये 2 की भी पावर है और sin स्क्वायर x की भी पावर है। सो मैं पावर्स जो है वो दोनों की सेपरेट करता हूं। सो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। इंटीग्रल 2 टू रेज पावर 1/2 इंटू साइन स्क्वायर x टू रेज पावर 1/2 dx। ये आपके पास जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल, क्योंकि आपके पास देखें ना ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 जो होगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। सो हमारे पास क्या बचा? और आपके पास ये जो 2 टू रेज पावर 1/2 है इसे दोबारा मैं स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लेता हूं। इंटीग्रल 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई साइन x इंटू dx। क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। सो मैं इसको स्टार्ट में लिखता हूं। बाकी आपके पास क्या बचा? इंटीग्रल साइन x dx। सो हमने जो अपने लास्ट वाला पार्ट किया था पार्ट नंबर 6, उसमें हमने देखा था कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है। सो स्क्वायर रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा। साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस cos होती है, माइनस cos x। और अगेन आपके पास जो एंगल का डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है ना, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। और 1 आप डिवाइड करें या ना करें एक ही बात है। और प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 स्क्वायर रूट cos x प्लस c। सो ये आपके पास जो है ना ये इस गिवन पार्ट का रिजल्ट आ गया। आई होप सो आपको ये जो पार्ट नंबर जो 7 है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम पार्ट नंबर 8 पे मूव करते हैं। सो अभी हम पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x dx। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला जो है वो लिखा देता हूँ। ये फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो कि यहाँ पे आपके पास फंक्शन लिखा हो, फंक्शन की पावर लेट्स सपोज n है, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है f प्राइम ऑफ x, और इस तरह के एक्सप्रेशन की जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है? फंक्शन हो जिसकी पावर n हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम किसके बराबर इसका इंटीग्रल लिखते हैं? फंक्शन
टू रेज पावर n+1, मतलब फंक्शन की पावर में हमने एक और ऐड करना है, डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। आपके पास ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है, आपने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ा है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वो किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू 1/x। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1/x होती है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है जो कि 1 ही होता है, हम यहाँ पे लिखते नहीं है। सो अगर हम अपने पार्ट नंबर 8 पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है और साथ 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 है, ठीक है ना? तो फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव वो तो किसके बराबर होता है? फंक्शन की पावर में हम एक और ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूं, देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू रेज पावर 1 पहले है तो प्लस हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1+1 बाय यूजिंग दिस फार्मूला, प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो ये आपके पास गिवन पार्ट का रिजल्ट आ गया। आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। है छोटा सा पार्ट था ये। अभी हम जो पार्ट नंबर 9 है उसकी बात करते हैं। सो पार्ट नंबर 9, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर से कुछ फार्मूले जो है वो बताना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था कि आपके पास जो साइन, यहां पे मैं लिख लेता हूं, साइन x/2 जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट। ये हमने साइन के लिए हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला पढ़ा था। सो यहां पे हमें x चाहिए, तो आप यहाँ पे x 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें एंगल में x मिल जाए। तो एंगल में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो साइन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से कैंसिल, हमें x मिल गया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास देखें एंगल हाफ था तो यहाँ पे एंगल फुल था। यहाँ पे एंगल 1 है तो यहाँ पे उसका डबल होगा ना, इसको इसी वजह से हाफ एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 मिल गया। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 या सॉरी इसको रहने दें, आप यहीं तक हम करते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। सो अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। सो मैं पुट करता हूं इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। सो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं इलादा डिवाइड करता हूं। सो ये क्या हो जाएगा? इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। सो आप दोनों पे इंटीग्रल मैं इलादा से अप्लाई करता हूं। ये आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो मैं इलादा से अप्लाई करता हूं। सबसे पहले 1/2 पे अप्लाई किया, dx माइनस इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। सो बच्चों, अब हमने क्या करना है? देखें 1/2 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx जो होगा वो 1/2x होगा, 1/2x माइनस यहां से जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हम इलादा कर लेते हैं। 1/2 को हमने इलादा कर लिया और इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। सो प्लस c भी हम करेंगे, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने यहां पे इंटीग्रल अप्लाई कर दी है। सो 1/2x माइनस 1/2 cos 2x की जो इंटीग्रेशन होती है वो sin 2x होती है, और अगेन जो एंगल का डेरिवेटिव होता है 2x का डेरिवेटिव 2 आता है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे। सो प्लस सी। तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट आ गया वो क्या है? 1/2x माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। सो बच्चों, ये आपके पास जो है ये पार्ट नंबर जो 9 है उसका रिजल्ट आ गया। आपने जस्ट यहां पे हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला से
साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है ये हमने फाइंड की है, इसको आप यहाँ पे पुट करें, फिर आप इलादा इंटीग्रल अप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो अभी हम पार्ट नंबर जो 10 है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 10 में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस एक्स, अगर किसी तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? देखिए हमारे पास जो हाफ एंगल आइडेंटिटी होता है कॉस के लिए, मतलब कॉस एक्स बाय 2, ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। सो यहां से हमें 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मिल सकती है। सो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे सबसे पहले मैं स्क्वेयरिंग करता हूं। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जब इस साइड पे स्क्वेयरिंग करूंगा तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। सो अब साइड्स को चेंज कर लें। सो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। देखिए हमें 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स आता है, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड इज इक्वल टू 2 वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सो यहां पे मैं पुट करता हूं, सो इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। मैंने 1 प्लस कॉस एक्स की जगह ये आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो हमने पुट कर दी है dx। सो आपके पास 2 कांस्टेंट नंबर है, 2 को मैं सेपरेट कर लेता हूं। सो 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। बच्चों 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर होता है। सो उसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है? सो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 बाय 2। हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एंगल का अगेन डेरिवेटिव लें, x बाय 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाय 2 आएगा, 1 बाय 2 को डिवाइड करें। सो आपके पास ये जो 1 बाय 2 है इस 1 बाय 2 से कैंसिल। सो हमारे पास क्या बचा? यहां पे हम प्लस सी भी करेंगे जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। सो क्या बचा? tan x बाय 2 प्लस सी। सो बच्चों आपके पास ये इस इंटीग्रल का रिजल्ट आ गया है। आई होप सो आपको ये जो पार्ट नंबर 10 है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो इसमें हमने किया है कि 1 प्लस कॉस एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की है। कहां से फाइंड की है? इस हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला को यूज करते हुए। सो उस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा। सो अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। सो अभी हम पार्ट नंबर 11 की बात करते हैं। इंटीग्रल ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या आता है? 2ax प्लस 2b, ये आपके पास डेरिवेटिव है। यहां आपके पास न्यूमिनेटर में अगर 2 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाएगा। सो मैं क्या करता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। सो बाहर में डिवाइड कर देता हूं, इंटीग्रल यहां पर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूं तो 2ax प्लस 2b बन गया डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपके पास 1-2 स्टेप्स के अंदर ये आंसर आ गया इसका। बेसिकली हमने बच्चों यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज किया है? फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मूला हम पहले भी यूज करते आए हैं। जब भी आपके पास इंटीग्रल हो f ऑफ x टू रेज पावर n और साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है? f ऑफ x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। बच्चे एक और फार्मूला भी है, वो कौन सा है? इंटीग्रल अगर डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन हो और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो dx, तो ये किसके बराबर होता है? नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के बराबर होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये सेकंड वाला फार्मूला यूज किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन।
सो इस तरह से हमने ये पार्ट नंबर जो 11 है इसको डिस्कस किया है। सो अभी हम पार्ट नंबर जो 12 है उसकी बात करते हैं। सो पार्ट नंबर 12 इंटीग्रल cos 3x sin 2x dx। सो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट ईयर से कुछ फार्मूले जो हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आपको पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। इसको मैं चले 1 बोल देता हूं, दिस इज 1। सिमिलरली आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसको मैं कह देता हूं ये आपके पास 2 है। सो आपने क्या करना है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या करना है आपने, 1 माइनस 2 करना है आपने। सो लेफ्ट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और जो राइट हैंड साइड होंगी वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू, देखिए आपके पास जब ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। सो आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। सो आपने क्या करना है बच्चों, यहां पे ये आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आपने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, 1/2 बाय हमने डिवाइड कर दिया और यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 cos 3x इंटू साइन 2x dx। सो अब आपके पास देखें यहां पे ये प्रोडक्ट है 2 cos 3x मल्टीप्लाई साइन 2x। यहां पे राइट हैंड साइड पे आप अल्फा की जगह 3x लिखते हैं और बीटा की जगह 2x लिखते हैं। सिमिलरली यहां पर भी 3x 2x 3x और 2x, तो आपके पास ये जो है किसके बराबर हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास 3x है और बीटा हमारे पास 2x है, 3x प्लस 2x दिस इज 5x मल्टीप्लाई सॉरी माइनस आएगा बीच में, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा मतलब 3x माइनस 2x दिस इज x, तो आपके पास dx आ गया। अब हमने बेसिकली ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉज पहले था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन फॉर्म आएगी। जब यहाँ पे साइन पहले आएगा और कॉज बाद में आएगा तो फिर यहाँ पे एडिशन फॉर्म आएगी। सो अब मैं इसकी और इसकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर देता हूं 1/2। साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है, दिस इज माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 और प्लस c भी आएगा यहाँ पे। सो बच्चों अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे cos x प्लस c, तो आपके पास ये जो पार्ट नंबर 12 है ये इसका रिजल्ट आ गया। बाय द वे हमने यहाँ पे किया है कि आपके पास यहाँ से सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, फिर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म लिखी है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है। सो यहाँ पर आपने अल्फा की जगह cos अल्फा की जगह आपने यहाँ पे 3x पुट किया और बीटा की जगह यहाँ पे आपने 2x पुट किया है, यहाँ भी और यहाँ भी, इधर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और फिर इंटीग्रल हर एक टर्म पे अप्लाई कर दिया है। और साइन 5x की इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cos 5x होती है और अगेन जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो हम डिवाइड करते हैं, माइनस सिमिलरली साइन x है यहाँ पे, इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos x और एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं जो कि 1 होता है प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो अभी हम पार्ट नंबर जो 13 है उसकी बात करते हैं। सो पार्ट नंबर 13 इंटीग्रल cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx। सो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लेते हैं। सो मैं माइनस को कॉमन जब लूंगा तो आपके पास माइनस इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx आ जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी के वो मैं लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास साइन x/2 जो है किसके बराबर होता है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। सो अगर यहाँ पे मुझे क्योंकि cos 2x चाहिए तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे cos 2 बनेगा ना। सो हमारे पास यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये sin x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट।
ये साइन के लिए है। सिमिलरली कॉज के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं कॉज का हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉज एक्स बाई टू दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे मुझे cos 2x चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें एंगल में इस साइड पर भी और इधर भी, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, cos x दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। सो बच्चों अब हमने करना क्या है इसको मैं 1 कह देता हूं और ये आपके पास 2 है। आपने 1 और 2 के दोनों साइड पे स्केयरिंग करनी है। पहले हम 1 के दोनों साइड पे स्केयरिंग करते हैं। सो आपके पास साइन स्केयर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये स्केयर रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा ना। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्केयर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। इसको आप बेशक 3 कह दें। देखिए 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सिमिलरली यहां से दोनों साइड पे स्केयरिंग करें। स्केयरिंग करने के बाद 1 प्लस कॉस 2x को एक साइड पे रखें, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, 2 cos स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। इसको मैं 4 कह देता हूं। सो बेसिकली 3 और 4 से हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं। 1 माइनस cos 2x जो है वो 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है। 1 प्लस cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। सो इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पे अपने क्वेश्चंस में पुट करते हैं। ये आपके पास जो मैंने माइनस कामन लिया था, ये दूसरा स्टेप यहां पे हमने पुट करना है। 1 माइनस cos 2x की जगह इसकी वैल्यू पुट करें। सो मैं पुट करता हूं बच्चों, देखिएगा जरा, माइनस बाहर रहेगा, इंटेग्रल 1 माइनस cos 2x की जगह मैं पुट करता हूं 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x की जगह मैं पुट करता हूं 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से कैंसिल हो गया। सो अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस तो बाहर रहेगा, इंटेग्रल sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x दिस इज tan स्क्वायर x dx। सो आपके पास जो पार्ट नंबर 14 है, ये 13 पार्ट है, जो पार्ट नंबर 14 है लास्ट पार्ट, वो आपके पास क्या है, इंटेग्रल tan स्क्वायर x। उसके साथ माइनस नहीं है, ये वाला माइनस नहीं है। तो बच्चों आपके पास ये जो 13 पार्ट है, यहां से आप आइडिया लेके जो पार्ट नंबर 14 है वो आप खुद कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 14 में ये वाला जो बाहर माइनस है ये माइनस नहीं है, बाकी आपके पास यही है इंटेग्रल tan स्क्वायर x। सो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे जरा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। माइनस यहां पे पहले मैं लिखता हूं, माइनस इंटेग्रल tan स्क्वायर x dx। सो आपको बच्चों पता है कि जो tan स्क्वायर x होता है वो बराबर होता है, पहले मैं फार्मूला आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है किसके बराबर होता है, दिस इज सीकेंड स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 उस साइड पे जाएगा तो माइनस होगा ना, tan स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। सो आपने tan की इस वैल्यू को यहां पे पुट करना है। सो दिस इज सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। आप दोनों का इंटीग्रेशन अलग-अलग फाइंड करें, माइनस ऐसा ही रहेगा। सो इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। सो सीकेंड स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, tan x होती है। सो यहां पे मैं tan x लिखता हूं, माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx ये x होती है प्लस c। सो आपके पास माइनस को मल्टीप्लाई करें, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा जरा देखिएगा, माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो बच्चों ये आपके पास पार्ट नंबर जो 13 है उसका रिजल्ट आ गया। आई होप सो आपको ये जो पार्ट नंबर 13 इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो पार्ट नंबर 14 जो है वो भी ऐसे ही है। सो पार्ट नंबर 14 में बच्चों आपके पास ये माइनस नहीं है, बाकी क्या है वो इंटीग्रल tan स्क्वायर x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है पार्ट नंबर 14 में, वो आप खुद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।